पिछले क्लास में हम लोग सेक्स लिंक्ड डिजीज पर बात कर रहे थे। सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा हम लोग कर लिए थे, या उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्स लिंक्ड डिजीज डिजीज मतलब, चलो सेक्स लिंक्ड डिजीज कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग जान गए, लेकिन कौन कौन से डिजीज है जो सेक्स लिंक्ड डिजीज कहलाते हैं, लिंग संलग्न रोग। ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेक्स लिंक्ड डिजीज ज्ञात है, बताया जा चुका है, लेकिन आपको मेनली दो डिजीज के बारे में पढ़ना है, जानना है। दो डिजीज, जिसमें एक है आपको लिखा हुआ है हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। ये दो दो डिजीज के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला जो आपका है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, या ब्लीडर डिजीज। ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर ब्लड, ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या हीमोफीलिया है, कैसे होता है, क्या दिक्कतें आती हैं इसमें, ये हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिजीज है, उसके बारे में हम लोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिजीज है उनके बारे में चर्चा करते हैं, दो तीन चार बता देते हैं। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस, जो आपको पढ़ना ही है। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जरूर कुछ कलर का मामला आएगा, इसमें ब्लीडर का है तो जरूर कुछ ब्लड का ही मामला आएगा इसमें। इसको हम लोग कह रहे हैं नंबर 2 है कलर ब्लाइंडनेस, या इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज को का एक और नाम है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। नंबर 3, मायोपिया। मायोपिया। नंबर 4, हाइपरट्राइकोसिस। ये कुछ डिजीज के नाम लिखे हम लोग, और बात की है कि ये सारे डिजीज किस तरह के डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डिजीज। यानी ये डिजीज तभी आपको होगा जब इसके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स के सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा आपके शरीर में आपके माता पिता या उनके बैक जनरेशन से ट्रांसमिट होता हुआ आपके पास पहुंचता है। मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम द्वारा ही आपके शरीर में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात की हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है भाई, जल्दी से थोड़ा थोड़ा पहले सबके बारे में बता देते हैं, इस पर डिटेल आगे चर्चा करें। हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज कहते हैं, ब्लीडर डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है जिसको हीमोफीलिया हो गया है, ठीक है, अगर उसको किसी तरह की इंजरी हो जाती है, इंजरी होने का मतलब क्या, उसका शरीर में किसी तरह का चोट, कट जाना, शरीर से ब्लीड ब्लीड निकलने लगना, एक्सीडेंट हो जाने पर जिस तरह से होता है, कट जाता है, फूट जाता है, तो ब्लड निकलने लगता है। तो अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई उसके शरीर में, तो जनरल मैन में क्या होता है, सामान्य आदमी में क्या होता है कि अगर ब्लड निकल रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको बांध दीजिए,
उसका टेपिंग कर दीजिए तो वो ब्लड रुक जाता है। लेकिन अगर उसको हीमोफीलिया है, उस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, तो उसका ब्लड जो बाहर निकल रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो रुकता नहीं है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाता है जल्दी। यही इसका यही इस डिजीज का जो लक्षण है वो प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें रोगी को अगर किसी तरह की इंजरी हो जाए तो ब्लड नहीं रुकेगा, हमेशा ब्लड निकलता रहेगा। तो फिर अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के अनुसार फिर ब्लड को रोका जाता है। जनरल वे में आप देखते हैं क्या कि अगर आपको कट जाता है थोड़ा सा, क्या करते हैं, थोड़ा सा टेपिंग कर लेते हैं, या हाथ से भी थोड़ा देर छोटा मोटा कट हुआ तो पकड़ लिए, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा देर में रक्त निकलना बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, बार बार हाथ हटाओगे तो बार बार ब्लड निकलेगा। कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि रेड और ग्रीन, लाल और हरा रंग का डिफरेंस नहीं कर पाता है पेशेंट। इसमें जो है, पेशेंट जो है, लाल और हरा रंग अगर उसके सामने रखा जाए तो वो आइडेंटिफाई सही ढंग से नहीं कर पाएगा कौन ग्रीन है कौन रेड है। आगे चर्चा करेंगे इस पर हम डिटेल। मायोपिया, मायोपिया एक तरह का आई डिजीज है, आंख का रोग है। इसमें व्यक्ति जो है दूर का वस्तु, दूर का जो नजदीक का तो देख पाता है, लेकिन दूर का वस्तु ढंग से नहीं देख पाता है, उसको दिखाई नहीं देती है दूर की वस्तु सही ढंग से। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस भी सेक्स लिंकेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि कुछ फीमेल जो होती है, कुछ ऐसे फीमेल होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि उनको, उनके चेहरे पर या उनके बॉडी पर हेयर का डिपोजिशन ज्यादा होता है मेल की तरह। हल्की हल्की अगर देखा जाए तो मूछे वगैरह हल्की हल्की आपको दिखाई देगी। मतलब हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर का आ जाना, बॉडी के ऊपर हेयर का जो डिपोजिशन होता है वो फीमेल की तरह न होकर, कंपेयर टू अगर मेल करें तो मेल की तरह कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, स्थिति हो जाती है। मतलब पूरी तरह मेल की तरह नहीं, हल्का फुल्का हेयर ज्यादा, फीमेल से ज्यादा हेयर हो जाता है अगर तो ऐसी स्थिति कहलाती है हाइपर ट्राइकोसिस। हम लोग जाने कि हाइपर ट्राइकोसिस में फीमेल के बॉडी पर एक्सेस हेयर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति कहलाती है हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, कैसे है, इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों का जो डिजीज है वो है हीमोफीलिया। हम लोग बात कर चुके हैं कि हीमोफीलिया में होता क्या है, कि इसमें जो पेशेंट है उसमें, इसमें पेशेंट का, अगर पेशेंट को किसी तरह की इंजरी हो जाए तो उसमें जो ब्लड निकलता है वो ब्लड रुकता नहीं है, वो निकलता रहता है। ऐसी स्थिति हीमोफीलिया के पेशेंट के साथ ही होती है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंकेड डिजीज। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है एक हम लोगों का, आपको क्वेश्चन दे देगा कि चुनिए कि एबीसीडी, चुनिए कि इसमें से कौन सेक्स लिंकेड डिजीज है, कौन सेक्स लिंकेड डिजीज है। अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, यही दो लेके चलता है अभी आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस के अनुसार। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में से कोई एक रहेगा, आपको उसमें से चुनना रहेगा कि सेक्स लिंकेड डिजीज कौन है। ठीक है, ऑप्शन में आपका हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो ध्यान में रखना है कि हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंकेड डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंकेड डिजीज है। ठीक है, तो हम लोग अब हीमोफीलिया के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब क्यों भाई, क्यों क्यों ब्लड
निकलता है तो नहीं रुकता है, तो ब्लड को क्लॉट करने का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त को जमाने वाले जो कारक होते हैं, रक्त को जमाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उनका अभाव हो जाता है हीमोफीलिया के पेशेंट में। हीमोफीलिया के पेशेंट में ब्लड को क्लॉटिंग मतलब ब्लड को जमाना, क्लॉटिंग मतलब थक्का जमना, ब्लड का थक्का जमेगा तभी तो ब्लड रुकेगा। इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है। आप देखते हो आपका शरीर थोड़ा सा कट जाता है तो उसके ऊपर फिर ठीक होता है तो उसके ऊपर एक 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 लेयर जम जाता है, वो ब्लड का लेयर होता है जिसको कहते हैं थक्का जमना। और वो क्या होता है, वो छिद्र को, जिधर से ब्लड निकल रहा है उन सभी छिद्र को ब्लॉक करता है, ठीक है, बंद करता है, तब जाके ब्लीडिंग बंद होती है। तो ब्लड सर फ्लो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाद में पूछना, लिख के रखो, अभी लिख लो क्वेश्चन, कॉपी इसीलिए कहे कि अपने पास रखिए। तो ब्लड जब ब्लड निकलने लगता है तो आप देखते हो कि ब्लड कुछ देर बाद जमता है और उस स्थान से जहां से ब्लड निकल रहा है उसको वो ब्लॉक करता है और फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ब्लड को जमाने के लिए, जो भी ब्लड को जमाने के लिए जो भी होना चाहिए ब्लड में, वो नहीं होता है हीमोफीलिया के पेशेंट में, ठीक है। अब अ, ऐसी स्थिति में जब जिसको हीमोफीलिया होता है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि कभी-कभी ये स्थिति हो जाती है कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर जनरल वे में क्या होता है कि ब्लड निकलने लगा तो चलिए आप बांध दिए या टैपिंग कर दिए तो ब्लड निकलना बंद हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति में पता तो होता नहीं लोग को कि इसको हीमोफीलिया है। तो काफी ब्लड शरीर से निकल जाता है और रोगी का मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु तक हो सकती है ऐसी स्थिति में। इसलिए हीमोफीलिया वाले पेशेंट को एक्सीडेंट या कहीं दुर्घटना वगैरह से काफी बच के रहना पड़ता है, नहीं तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस स्थिति में। अब हम लोग को यहाँ पर जानना क्या है, यहाँ पर जानना ये है हम लोगों को, जो मेन हम लोगों को यहाँ पर समझना है वो है कि अगर किसी को हीमोफीलिया है, किसी को हीमोफीलिया है, तो अब भाई चलो किसको है, मेल को है कि फीमेल को है। मान लेते हैं फीमेल को हीमोफीलिया है, ठीक है, और उस फीमेल की शादी जिस मेल से हुई है, इसका मैरिज जिस मेल से हुआ है उसको नहीं है, ठीक है, इसको हीमोफीलिया है, ठीक है, इसको हीमोफीलिया नहीं है। तो इन दोनों का जो संतान होगा, संतान भी दो होगा, या तो पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगा, यानी यहाँ भी संतान जब होगा तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। तो बात है कि अगर इस फीमेल को हीमोफीलिया है और उसकी उसको उस ऐसे मेल से मैरिज होता है जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो क्या इसके संतान को हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, या मेल को ही होगा या फीमेल को ही होगा या दोनों को होगा, या कितना परसेंट चांस है कि इसको होगा इसको नहीं होगा, इसको, ये सारा जो क्वेश्चन है ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि क्या स्थिति होगी इसके संतान को, कि अगर माँ को इसमें जो फीमेल है इसको हीमोफीलिया है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लेते हैं इसको हीमोफीलिया है, ठीक है, तो इसको हीमोफीलिया न होकर मेल को हीमोफीलिया है फीमेल को नहीं, ये भी स्थिति हो सकती है। तब इस स्थिति में यहाँ क्या होगा, तब इस स्थिति में इसके संतान का क्या होगा, मेल को होगा कि फीमेल का होगा कि दोनों को होगा कि दोनों को नहीं होगा, ठीक। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि दोनों फीमेल को हीमोफीलिया हो,
सॉरी, दोनों पेयर में मेल और फीमेल दोनों को हीमोफीलिया हो, इसको भी हीमोफीलिया हो, इसको भी हीमोफीलिया हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके संतान का क्या स्थिति होगी। ठीक, इन सबों की इन सबों की चर्चा अभी हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या मामला है। अब कुछ समझाने जा रहे हैं, इसको ढंग से समझिए, क्योंकि ये नहीं अगर समझिएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर बात करें इस क्रोमोसोम्स की, एक्स एक्स क्रोमोसोम लिखे, इसका मतलब क्या है, ये मेल होगा कि फीमेल, ये होगी फीमेल। ठीक है। अगर लिखते हैं हम लोग एक्स वाई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मेल। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं, काफी इजी है। चलिए, तो हम लोग बच्चे में छोटे में पढ़े, अब हम लोग आगे आगे जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। अब लिख रहे हैं एक्स एक्स, यानी निश्चित है ये फीमेल है। ठीक, अब कर ये, और दूसरा ये भी है कि ये कैसा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम्स है, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ये एलोसोम्स है। यस सर। अब दो क्रोमोसोम्स है यहाँ, एक एक्स दूसरा एक्स, दो क्रोमोसोम्स है। ठीक, अगर इन दोनों में से किसी भी एक किसी एक क्रोमोसोम्स के ऊपर मान लेते हैं जीन आ गया है हीमोफीलिया का, मान लेते हैं कि इसके माता पिता से इस क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन आ गया, मतलब इस क्रोमोसोम के ऊपर, इस क्रोमोसोम में वो जीन है जो हीमोफीलिया उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो फीमेल है वो क्या होगा, उसको रोग होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति होगी। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दो सेक्स क्रोमोसोम दो होता है ना, तो एक के ऊपर आया है जीन, एक के ऊपर अभी जीन नहीं आया है रोग फैलाने वाला, अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। कैरियर मतलब क्या, यहाँ कैरियर कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस फीमेल में रोग फैलाने वाला जीन तो आ गया है, लेकिन ये रोगी नहीं होगी। कैरियर, कैरियर कहने का मतलब जीन को ढो रही है, इसके अंदर रोग फैलाने वाला जीन है, लेकिन ये रोगी नहीं है। इस रोगी नहीं है कहने का मतलब क्या है, इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन है, इसलिए ये कैरियर कहलाई। ठीक है, ये तो नॉर्मल फीमेल है। ये फीमेल कैसा है, नॉर्मल, नॉर्मल है ना, को किसी तरह का जीन नहीं है, हम कहें किसी तरह का जीन नहीं है रोग फैलाने वाला, नॉर्मल। ये भी मेल नॉर्मल है, ये भी मेल नॉर्मल है, ये भी मेल नॉर्मल है, किसी तरह का जीन नहीं है इसमें रोग फैलाने वाला। लेकिन इसके ऊपर क्या देख हम घेर दिए, घेरने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह दिए यहाँ पर कि इसमें हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन है, इसलिए ये अब नॉर्मल फीमेल नहीं है, एक ऐसी फीमेल है कैरियर फीमेल। ठीक है, ये कैरियर फीमेल हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं सर। हम लोग देखते हैं अब आगे, अगर ऐसी स्थिति हो कि दोनों क्रोमोसोम पर, इस पर भी रोग फैलाने वाले जीन आ जाए और इस पर भी रोग फैलाने वाले जीन आ जाए, ठीक है, दोनों पर रोग फैलाने वाला जीन आ गया, तब अब ये फीमेल कैरियर नहीं होगी, अब ये हो जाएगी पेशेंट। अब ये हो गई पेशेंट, पेशेंट यानी रोगी, यानी कि अब ये इसमें रोग के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। यानी अगर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन आया है
तो इसको हीमोफीलिया होगा, दिखाई देगा। अगर उसका कट जाएगा बॉडी तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। ठीक है। तो अब ये पेशेंट अगर दोनों पर आ जाता है जीन रोग फैलाने वाला, फीमेल के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, फीमेल के केस में अगर दोनों पर रोग फैलाने वाला जीन आ गया तो वो कहलाई पेशेंट। अगर एक पर आया तो वो कहलाई कैरियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेल के केस में देखते हैं। मेल में थोड़ा सा अलग होता है। मेल में क्या है कि एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है। और अगर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर आ जाए, यहां पर कह रहे हैं थोड़ा सा अलग होता है फीमेल से। मेल के केस में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर ही रोग फैलाने वाला जीन आ जाए तो ये जो मेल होगा वो पेशेंट होगा, ये रोगी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग बात किए हैं कि नॉर्मली वाई जो है, वाई क्रोमोसोम जो है नॉर्मली कैरी नहीं करता है वैसे जीन को, या कहिए सेक्स लिंकेज डिजीज वाले जीन को कैरी नहीं करता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में ऐसा देखा भी गया है कि कभी कभी कैरी करते हुए ऐसी स्थिति होलेंड्रिक कहलाती है, ऑब्जेक्टिव में आता है। हम लोग कल बात किए थे होलैंड्रिक, कभी कभी वाई क्रोमोसोम कैरी करता है सेक्स लिंकेज डिजीज वाले जीन को, ऐसी स्थिति कहलाती है होलैंड्रिक, ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर ही आ जाएगा रोग फैलाने वाला जीन, तो ये मेल पेशेंट हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े हम। यस सर। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई फीमेल है, वो कैरियर फीमेल है। जो फीमेल है वो कैरियर है। ठीक, और जो मेल है वो नॉर्मल है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल मेल है। ठीक है, अगर कैरियर फीमेल है, सबसे पहले तो फीमेल है तो हम लोग एक्स एक्स लिखेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल है यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे एक्स एंड वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं ये जो फीमेल कैरियर है, कैरियर कहने का मतलब कोई एक क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन होगा, यही ना मतलब हुआ इसका। तो मान लेते हैं कि कोई एक क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया फैलाने वाला हम जीन रख देते हैं, इसके ऊपर लिख दिए एच। एच दैट मीन्स यहाँ सिंबल है कि चलो हीमोफीलिया फैलाता है। एक क्रोमोसोम के ऊपर एच लिख दिए हम, छोटा एच, यानी इसके ऊपर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन है। ठीक, और ये तो नॉर्मल मेल है तो इसलिए इस पर तो हम कुछ लिखेंगे। अब अगर ऐसी स्थिति हो कि फीमेल कोई है लेकिन रोगी नहीं है, कैरियर है, उसके अंदर जीन है हीमोफीलिया फैलाने वाला, लेकिन दूसरा जो मेल है वो नॉर्मल है, और ये दोनों का मैरिज होता है, ये दोनों पेयर है, तो अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो संतान होंगे, उनमें क्या स्थिति होगी, किसी को होगा हीमोफीलिया की नहीं होगा, क्या स्थिति क्या आएगी, इसको हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकाल के देखेंगे। हम लोग यहाँ फीमेल को लिखते हैं, ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग देख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख नो सकते सर। हैं,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि क्या स्थिति हो सकती है, क्या क्या स्थिति हो सकती है इनके संतान की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो मेल है, एक ये भी मेल है और ये भी मेल, ये दोनों मेल है। ठीक है। अब एक स्थिति ऐसी, अब ये बताइए ये जो मेल है ये पेशेंट है कि क्या है, ये है क्या, कैसा मेल होगा ये। इस मेल में एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन आ चुका है, यानी ये जो मेल है कैसा मेल है, ये मेल पेशेंट है। ये मेल कैसा है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। और ये जो फीमेल है ये कैसी है, कैरियर है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया फैलाने वाला जीन है। यानी अगर फीमेल के केस में यहाँ आपको दो, एक यहाँ फीमेल दिख रही है और एक यहाँ फीमेल दिख रही है, मेल भी दो है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में मेल में अगर बात करें तो 50% चांस बन रहा है कि मेल जो होगा नॉर्मल होगा, और 50% चांस जो बन रहा है, 50% चांस जो बन रहा है कि मेल क्या होगा, पेशेंट। 50% चांस बन रहा है कि मेल पेशेंट होगा, 50% चांस बन रहा है कि मेल नॉर्मल होगा। फीमेल के केस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि 50% चांस बन रहा है कि फीमेल क्या होगी, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है। और 50% चांस बन रहा है क्या कि फीमेल क्या होगी, कैरियर। यानी कहने का मतलब क्या है कि फीमेल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किसी हाल में फीमेल रोगी नहीं होगी। रोगी हुई एक जो उसकी जो संतान होगी, तो उनकी जो बच्ची होगी, इन दोनों की जो बच्ची होगी वो या तो कैरियर होगी नहीं तो नॉर्मल होगी। लेकिन जो मेल होगा, जो उनका बच्चा होगा, लड़का जो होगा, उसमें या तो वो नॉर्मल होगा नहीं तो वो पेशेंट होगा, रोगी होगा। लेकिन उनकी जो बच्ची होगी वो किसी हाल में रोगी नहीं होगी। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग निकाले। अब यहाँ पर हम लोग को एक और काम करना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना होता है। हम लोग क्या किए हैं अभी, कैरियर, फिर से देखिए इसको जल्दी से। कैरियर फीमेल है हम लोग के पास, ठीक है। और दूसरा हम लोगों के पास क्या है, नॉर्मल मेल। ठीक है। कैरियर फीमेल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और नॉर्मल मेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्रॉस कराते हैं, यहाँ हम लोग फीमेल को लिखते हैं और यहाँ हम लोग मेल को लिखते हैं। क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो ये है। अब हम लोग को नीचे लिखना होगा कि ये क्या है, सबसे पहला वाला क्या है। तो हम लोग को हम लोग को देखना है सबसे पहला वाला क्या है, तो वो कैरियर है, मेल है कि फीमेल है, तो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल इसमें कितनी दिखाई दे रही है, तो सिर्फ एक, तो हम लोग लिखेंगे कैरियर फीमेल एक, वन। ठीक है। अब हम लोग को दूसरा देखना है, यहाँ पर ये मेल है, कैसा मेल है भाई, तो पेशेंट मेल है। पेशेंट मेल है, कितना है भाई पेशेंट मेल, पेशेंट मेल भी एक है। फिर यहाँ हम लोग को देखना है ये क्या है भाई, फीमेल है, कैसी है, तो नॉर्मल है, तो हम लिखेंगे नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल कितनी हुई, तो वन। फिर ये कैसा मेल है, नॉर्मल मेल है, तो हम लोग लिखेंगे
नॉर्मल मेल 1। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके इसको हम लोग को निकालना होगा कि अगर कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो क्या स्थिति आएगी, उनके बच्चों का क्या स्थिति होगा, फीमेल होगी तो क्या होगी, मेल होगा तो क्या होगा। इस तरह करके हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब आपके लिए होमवर्क है, का टाइम ओवर हो रहा है। अब आपके लिए होमवर्क है जो आप घर से बना के इसको कल दिखाइएगा हमको सबसे पहले। अब हम 3 और दे रहे हैं आपको, जिसको आपको इसी तरह कैलकुलेट करके आप अगर चाहिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो क्या, अब चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि होमवर्क में आपका पहला हम जो दे रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 मिनट है हम लोगों के पास, 2 मिनट भी नहीं है, जल्दी से आप लिखिए, जल्दी जल्दी। आपका जो है दूसरा जो है हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल है और नॉर्मल मेल है। ठीक है, दूसरा जो है आपका नॉर्मल मेल है और हीमोफिलिक मेल है। तीसरा जो है आपको आपका कैरियर, सर दूसरा दूसरा मेल या फीमेल? हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका फीमेल होगा। आपका ये जो है कैरियर, तीसरा है कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल। चलिए इसको नोट करके और कल इसको बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, हीमोफिलिक मेल यानी कहने का मतलब दोनों पर जीन है, हीमोफिलिक फीमेल मतलब दोनों पर जीन होगा रोग फैलाने वाला। ये हो गया हीमोफिलिक फीमेल और ये हो गया हीमोफिलिक